गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 9 एज ऑफ मशीन्स एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने स्टीम इंजन के बारे में इसमें पढ़ लिया था, ठीक है, और जो मिनरल ऑयल थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इसकी खोज हुई, इसकी जो स्टोरी है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड बाय अ मैन इन नीदरलैंड्स हु डेवलप्ड अ टॉय कार्ल लेडेंजार। यहाँ पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो नीदरलैंड्स के एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जिसने क्या किया था, लेडेंजार नामक का एक टॉय बनाया था, उसकी खोज की थी। इट कंसिस्ट ऑफ वायर दैट वाज डिप्ड इन द वाटर ऑफ द जार। मतलब उन्होंने क्या किया, वायर का जो मतलब एक जो तार थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तार को क्या किया, शामिल किया, जो और बाद में क्या किया, जो जार का जो वाटर था, ठीक है, जार में जो वाटर थे उसमें डुबा दिया, ठीक है। एक तार लिया और उसको क्या किया, जार के एक वाटर में डुबा दिया। द अदर वायर वाज आउटसाइड द जार। और एक वायर को क्या किया, जो जार के बाहर रख दिया, ठीक है, जार के बाहर कर दिया। एक को अंदर किया और एक को बाहर किया जार के। When these two wires were joined, और दो वायरों को क्या कर दिया, उन्होंने जोड़ा। They produced sparks, उससे क्या हुआ, स्पार्क्स उत्पादन हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस्ड हुआ, इससे स्पार्क प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। दिस टॉय वाज वेरी पॉपुलर। और फिर ये जो टॉयज लेडन जार जो टॉय था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो क्या थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ही वांटेड टू प्रूव दैट, वो प्रूव करना चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे, कि दैट द चार्ज जनरेटेड बाय फ्रैक्शन इन द लेडन जार वाज द सेम एज चार्ज जनरेटेड बाय लाइटिंग इन थाउंड स्ट्रॉम। यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या साबित करना चाहते थे, कि वो ये साबित करना चाहते थे कि जो खिलौना था लेडन जार, ठीक है, लेडन जार में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न जो आवेश है वो वैसा ही होता है जैसे जो भूकंप, जो बिजली वगैरह चमकती हैं, ठीक है, बिजली वगैरह जो थाउंड स्टॉर्म, जो आंधी तूफान में जो बिजली के द्वारा जनरेटेड जो आवेश रहता है, ठीक है, वैसा ही रहता है। ये वो साबित करना चाहते थे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही मेड अ पेपर काइट द फ्ले इट हाई इन स्काई ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थाउंड स्टॉर्म। मतलब उन्होंने क्या किया, पेपर की एक काइट बनाई और उसे आसमान में उड़ाया। किसके दौरान उड़ाया, जब मतलब आंधी तूफान और जो बिजली वगैरह चमक रही थी उस टाइम उसने क्या किया, उनको बहुत हाई मतलब स्काई में उड़ाया, ठीक है। ही अटैच्ड अ सिल्क स्ट्रिंग टू हिज काइट। उन्होंने क्या किया, एक सिल्क स्ट्रिंग जो एक तार थी, उन्होंने क्या किया, उसे रेशम का जो तार था उसको उन्होंने जोड़ा, इससे अटैच किया काइट से। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, और उसका जो अदर एंड था, ठीक है, उसके जो दूसरा छोर था, एक छोर से तो उसने क्या कर दिया, रेशम की तार लटका दी, और दूसरे छोर से क्या किया, ऑफ द स्ट्रिंग वाज टाइड टू अ की। और मतलब उसमें क्या कर दिया, एक की बांध दी, एक साइड उसने रेशम की तार और दूसरे साइड की को लटका दिया। When the lighting occurred, जब लाइटिंग क्या हुई, मतलब जब बिजली गिरी, he touched the key and experienced a shock। मतलब वो जो की से टच हुई और क्या हुआ, मतलब एक झटके का अनुभव हुआ। This proved that lighting was a build up of static energy। मतलब इससे साबित हो गया कि जो स्टैटिक जो एनर्जी रहती, मतलब जो स्थिति की जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब बिजली से क्या हुआ, स्टैटिक एनर्जी का निर्माण होता है या उससे बनती है ना। द मिल्ड शॉक एक्सपीरियंस इन द लेडन जार वाज सिमिलर टू स्पार्क एंड शॉक इन द लाइटिंग। मतलब लेडन जार का जो मतलब लेडन जार में जो हल्का झटका था वैसा ही अनुभव हुआ, मतलब दोनों सेम थे। जैसे लेडन जार में जो झटका मिला वैसा ही था जैसे जो बिजली में जो झटका और जो चिंगारी उठी थी, सेम, मतलब दोनों सिमिलर थे। His experiment led to the discovery of electricity। मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। साइंटिस्ट सेट टू वर्क टू फाइंड आउट ऑफ वेज टू जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो दूसरा जो तरीका था उसको जनरेट करने का, उन्होंने उसमें काम शुरू किया, ठीक है। ये यहाँ पर साइंटिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी पिक्चर्स दी हुई है। आगे देखते हैं क्या हुआ। In
1800 एन इटालियन साइंटिस्ट एल्सेंड्रो वोल्टा मेड द फर्स्ट बैटरी विच कुड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर 1800 में क्या किया गया, इटालियन जो साइंटिस्ट थे एल्सेंड्रो वोल्टा, ठीक है, इनका नाम था एल्सेंड्रो वोल्टा, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बैटरी बनाई और उसमें से छोटी सी मतलब छोटे अमाउंट की जो इलेक्ट्रिसिटी का छोटा अमाउंट क्या किया, प्रोड्यूस किया। ही डिस्कवर्ड दैट देयर इज ए कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी काज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसने मतलब उसमें उन्होंने खोजा कि जो विद्युत का जो प्रवाह रहता है, ठीक है, निरंतर प्रवाह, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है, विद्युत प्रवाह बोला जाता है। लेटर इंजीनियर्स मेड न्यू मशीन्स विच जनरेटेड ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाद में जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, न्यू मशीन क्रिएट की, न्यू मशीन बनाया, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा मात्रा क्या होती थी, जनरेट होती थी। दीज आर टर्म एज जनरेटर्स, इसे क्या बोला जाता है, जनरेटर्स बोला जाता है। बट टू रन दीज जनरेटर्स सम सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये जो जनरेटर्स थे वो एनर्जी के कुछ स्रोत जैसे कोल वगैरह हो गया, पेट्रोल, ETCR की इसके लिए आवश्यकता होती है इसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, अदर सोर्स, एनर्जी के अदर सोर्स कौन कौन से हैं, एनर्जी आर जनरेटेड बाय मैनी अदर सोर्स, दीज सोर्स ऑफ, मतलब कई सोर्स रहते हैं, ठीक है, एनर्जी के, इसमें से कुछ के नेम दिए हुए हैं, नॉन कन्वेंशनल हैं ये, ठीक है, मतलब गैर पारंपरिक है ये जो यहाँ पर नेम दिए हुए हैं। दे आर सोलर एनर्जी, ये है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, गैदरमल, ठीक है, गैदरमल नहीं, जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और गोबर गैस, ठीक है, बायोगैस को गोबर गैस भी बोला जाता है। ये सब एनर्जी दी हुई हैं जो सोर्स, एनर्जी के सोर्स हैं ये, ठीक है। इसमें से है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर कंप्लीट। अब कर लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। लेडन जार वाज अ नेम ऑफ, लेडन जार किसका नाम था, टॉय का नाम था, ठीक है, टॉय का नाम था। नेक्स्ट, मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, मिनरल ऑयल सबसे फर्स्ट में कहाँ खोजा गया था, ये अमेरिका में, ओके। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड, स्टीम इंजन का जो आविष्कार था किसने किया था, यहाँ से कोई नहीं था, जॉर्ज हैमलिन दिया है, रिडोल्फ डीजल और डैमलर ने दिया है। तो स्टीम इंजन इनमें से किसी ने नहीं किया था, नहीं बनाया था, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, ओके। व्हील वाज इन्वेंटेड बाय द अर्ली मैन, व्हील का जो आविष्कार है अर्ली मैन के द्वारा किया गया था। सोलर एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर पारंपरिक एनर्जी, ठीक है। लोकोमोटिव इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, लोकोमोटिव जो इंजन है उसका जो आविष्कार है जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। डैमलर इन्वेंटेड पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था डैमलर ने। रिडोल्फ डीजल इन्वेंटेड, रिडोल्फ डीजल का जो आविष्कार है, ठीक है, मतलब रिडोल्फ डीजल ने किसका आविष्कार किया था, डीजल इंजन का, ये हो जाएगा इसका आंसर। ट्रू एंड फॉल्स दिया, अर्ली मैन यूज स्टोन्स टू मेक हिज टूल्स, मतलब अर्ली मैन क्या करते थे, मतलब टूल्स का, स्टोन्स का यूज करते थे अपने टूल्स बनाने के लिए, अपने उपकरण बनाने के लिए, मतलब पत्थरों का यूज, तो ट्रू आ जाएगा। जेम्स वट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जेम्स वट ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, तो यह जाएगा फॉल्स क्योंकि इन्होंने नहीं किया था। ऑयल इज ऑफ्टन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, जो ऑयल क्या होता है ग्राउंड के अंदर पर प्राप्त होता है उसे मिनरल ऑयल बोला जाता है, तो यह जाएगा ट्रू। रिडोल्फ डीजल इन्वेंटेड डीजल इंजन, रिडोल्फ डीजल ने क्या किया था, डीजल इंजन का आविष्कार किया था, तो यस किया था, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, यस की थी, है ना, अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले ही। व्हील अर्ली मैन, लोकोमोटिव इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीम इंजन जेम्स वट, ठीक है, डीजल रिडोल्फ डीजल, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड व्हील, व्हील का आविष्कार किसने किया था, द अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील, अर्ली मैन ने क्या किया था, व्हील का आविष्कार किया था। नेम 4 नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो 4 मतलब नॉन कॉन्वेंशनल गैर पारंपरिक जो स्रोत हैं, ठीक है, उनके नेम लिखना है, ओनली 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 का देखेंगे, सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया और बायोगैस एनर्जी, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ ही डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, हु डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी और कैसे की थी हमको ये बताना है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसको अलग से थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी,
ठीक है, ये हो गया। बाकी कैसे किया था इसके लिए ये आंसर है। ठीक है, उसमें दो चीज़ पूछी गई क्वेश्चन में कि किसने किया था और कैसे किया था। तो आंसर हो जाएगा किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। और कैसे किया था के लिए ये पूरी स्टोरी हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, ही मेड अ पेपर काइट, फ्ले इट हाई इन द स्काई ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थाउंड स्टॉर्म, अटैच्ड सिल्क string to his kite. The other end of the string was tied to a key. When the lighting occurred, he touched the key and experienced a shock. मतलब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने एक काइट बनाई, फिर उसको कैसे उड़ाया, किसके दौरान उड़ाया, जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था और बिजली चमक रही थी। ठीक है, और उसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक छोर में काइट की छोर में क्या कर दिया, जो रेशम की तार बांध दी और दूसरे छोर में उन्होंने की को लटका दिया। और जब बिजली गिरी तो उनको एक्सपीरियंस मतलब उनको अनुभव हुआ एक झटके का। इस टाइप से इनकी ये उन्होंने किया। ठीक है, साबित किया। तो ये हो जाएगा आंसर कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, और ये हो जाएगा कि कैसे की थी करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ का क्वेश्चन दिया हो, हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, मतलब स्टीम इंजन की खोज किसने की थी और कैसे की थी, हमको ये बताना स्टीम इंजन के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीम इंजन, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 4। यहाँ जेम्स वट ने क्या किया था, जो जेम्स वट ने, इंग्लैंड के जो जेम्स वट थे, उन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी। कैसे की थी, he saw that the lid of kettle which is put on the first to cook rice was racing up and down. This occurrence changed his mind to any discover. मतलब उन्होंने केटल की जो ढक्कन को देखा कि वो ऊपर नीचे हो रही, जो वहां पर रखी हुई है। ठीक है, फायर में रखी हुई थी कुक राइस होने के लिए। ठीक है, तो वो उन्होंने से उनके माइंड में आया कि किस टाइप से इसकी खोज हुई। ठीक है, मतलब उनके माइंड में आया कि किसी भी चीज़ की खोज की जा सकती है। फिर उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जब स्टीम के द्वारा जो ढक्कन है वो क्या हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, तो फिर उन्होंने क्या किया इसी के थ्रू। ठीक है, इसी के थ्रू उन्होंने एक इंजन जो स्टीम के द्वारा चलती थी, उनका आविष्कार उन्होंने 1716 में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन्होंने किया था जेम्स वट ने, और यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे किया था के लिए ये है। ठीक है, उन्होंने ढक्कन को देखा था केटल की, है ना, इसके थ्रू उनके माइंड में आया कि हाँ आविष्कार करना चाहिए या हो सकता है करके। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ से लेके आंसर, और किसने किया था, तो ये आ जाएगा जेम्स वट ने। ठीक है, तो दो आंसर इसके, एक ये नाम ऐड कर लीजिएगा और ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आज हमने जो पढ़ाया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आपको बुक रीड करना है। ठीक है, इसकी अच्छे से मीनिंग समझना है। ओके, और एक्सरसाइज आपको फेयर कॉपी में नोट करना है, और क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।